बखरी प्रखंड अंतर्गत राटन पंचायत के उप मुखिया अजीत जी हमारे साथ हैं और विकास को लेकर के और लोगों की जो जन समस्याओं को लेकर के इनका खासा प्रयास पूर्व से भी रहा है। 2 बार उप मुखिया के रूप में लोगों के बीच इस पंचायत में अपनी सेवा देते आ रहे हैं। इस बार भी उप मुखिया के रूप में हैं और हम जानेंगे अजीत जी से कि जो विकास को लेकर के या जनहित में जो प्रयास रहा है अभी तक वो क्या कहेंगे, मतलब कैसा चल रहा है पंचायत का विकास? देखिए, पंचायत का विकास तो बहुत अच्छा चल रहा है। जो काम होना चाहिए नियमावली से वह काम हो रहा है, उसमें कहीं कोई दुराई नहीं है, काम हो रहा है। अभी अगर राटन की हम बात करें तो मुख्य तौर पर क्या काम ज़्यादातर हुआ है यहाँ पर? जैसे मेरे यहाँ खास करके स्वच्छता पर काम हुआ है और उसमें काम बेहतर तरीक़ा से ही हो रहा है, संचालन अच्छा ही कर रहे हैं। और जहाँ तक रह गई बात और सारी योजनाएं हैं वो धरातल पर पूर्व के मुखिया के तुलना में इनका काम बेहतर चल रहा है। बेहतर लग रहा है। हाँ। अच्छा, ज़्यादातर जो मुखिया है ज़िले में उनका ये कहना है कि भाई स्पीड काफ़ी स्लो है, काम नहीं हो पा। आपको क्या लगता है? देखिए, काम हुआ है, काम हुआ, इतना कम हुआ कि वो लोग 20 लाख प्लस कमा चुके हैं। अच्छा, मतलब मान लिया जाए स्वच्छता हो किसी भी मुद्दा पर वो लोग काम किए नहीं तो फिर इतना योजनाएं संचालित कैसे हो गई? मतलब अभी 1.5 साल भी नहीं हुए हैं, 1.5 साल में लगता है कि 20 लाख से ज़्यादा कमा लिए हैं। इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। उन लोगों का उतना वर्क भी मिला है हर एक क्षेत्र में, चाहे मनरेगा से हो या पंचम से हो या षष्टम से हो या स्वच्छता अभियान के तहत हो। अच्छा, उन लोगों का कहना विशेष तौर पर यह है कि भाई सरकार ने हम लोगों के अधिकारों को बांध दिया है, क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा हम लोग कर नहीं पाते हैं, डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाते हैं, कहीं टाइड अनटाइड में उलझ के रह जाते हैं, तो कहीं कागजी प्रक्रिया में, कहीं अन्य चीज़ें हैं। तो आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी वाकई में उलझे हुए लोग हैं क्या? देखिए, मेरी राय है कि देखिए वो प्रक्रिया सरकार का सिस्टम बिल्कुल सही है। पहले नियम दूसरा था कि पैसा खाता में चला जाता था, लोग सही समय पर काम नहीं करते थे। तो अब सरकार का कहना है कि यह पैसा वेंडर के खाते में जाएगा, ताकि पहले वर्क हो जाना चाहिए। प्रक्रिया ये बहुत आसान है, कहने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन फिर तो काम कहाँ छोड़ रहे हैं। हमको एकदम देख रहे हैं काम तो हो ही रहा है और कर ही रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, हम तो नहीं समझ रहे हैं कि गलत है, तो सरकार का बहुत अच्छा नियम है। अच्छा, कहीं कहीं ये भी सुनने को मिला है कि भाई कमीशन, ठीक है, कमीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गुणवत्ता नहीं दे पाते। देखिए, ये तो शुरू से हो रहा है, ये तो कहने की बात नहीं है। आपने नज़दीक से देखा है, 2 टर्म आप उप मुखिया रहे हैं, ठीक है, आपकी क्या राय क्या है? नहीं, गुणवत्ता कैसे मतलब देखिए प्रभावित होती है क्या? सबसे पहले तो कमीशन का शुरू से ही ऐसा चलता आया है, जबकि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग को पहले वही लोग कहते हैं कि हमको कमीशन, काम जैसा भी कीजिए लेकिन हमको मिलना चाहिए। तो हम देखे हैं नज़दीक से, इस बार तो वार्ड सदस्य का कोई योजना ही नहीं है, तो हम लोग क्या कहें। मतलब कमीशन को लेकर के प्रभावित हो जाता है? हाँ, योजना प्रभावित होता है, नहीं तो काम बिल्कुल बेहतर होगा। अभी की क्या स्थिति है? अभी वही स्थिति चल रहा है, वो कमोबेश वो लोग अंदर खाने सब करते होंगे। अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कारण है कि हमने योजना संचालित नहीं किया है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अगर आपने चूँकि देखा है इन चीज़ों को, क्वालिटी, गुणवत्ता जो है, क्या लगता है कि जो रेट है एस्टिमेट का, जो बाज़ार का रेट है, डिफर करता है, ठीक है, वो तो हाँ, तो उसमें मतलब क्या लगता है कि कैसे बेहतर गुणवत्ता पूर्वक काम कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, सबसे पहले हम पूर्व में भी थे, तो पूर्व में देखे कि सरकार का था फेवर ब्लॉक सिस्टम। फेवर ब्लॉक के सिस्टम में जेई का कहना था कि सफ़ेद बालू बिछाने के बाद उस पर लगाना है, जबकि सफ़ेद बालू का कहीं कोई वेंडर नहीं है और जिसके वजह से सभी जगह रोक है। सफ़ेद बालू का आज पूरे बिहार में कहीं वेंडर नहीं है और सरकार का कहना है कि सफ़ेद बालू पर ही आप फेवर ब्लॉक लगाइए। मतलब कोई रिटर्न में चिट्ठी है क्या इसकी? हाँ, इसका बजाबते मतलब यही कहता है इस पर उस पर लगाइए। मिट्टी पर आज तक कहीं लगबो नहीं किया है फेवर ब्लॉक। तो कहने का मतलब उसके बाद बालू का उस समय, हमारे समय में 1600 MT का सरकारी रेट था, जबकि हम खरीदते थे 45-40। ये तो शुरू से होते आया है ये सिस्टम कि सरकार का कुछ और रेट रहता है और ज़मीन पर कुछ और रेट रहता है। क्या लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ 100% लोगों को मिल पाता है? देखिए, ये तो प्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करता है और हम अपनी बात करते हैं कि हम
पिछले टर्म जो थे उसमें भी हम पूरी लगन और मेहनत से काम किए पब्लिक के बीच में, और इस बार भी कर रहे हैं। यदि कोई प्रतिनिधि चाह लेगा तो सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं, चाहे कबीर अंतोष्टि योजना हो या कन्या विवाह का हो या पारिवारिक लाभ हो या मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ हो, जितनी भी सारी योजनाएं हैं पब्लिक तक पहुंचाने में उसका मुख्य रूप से मेन रोल रहना चाहिए। हम तो अभी तक तो करते आए हैं। फिलहाल अभी देख रहे हैं कि अभी ऊपर से सरकार का सिस्टम आया है कि पूर्व से जितनी लंबित हैं कन्या विवाह की योजनाएं, उस सबको तुरंत उसका पेमेंट कीजिए सरकार का। तो अभी तो हम लोग सब पेपर दिए हैं, किसी से 1 रुपया नहीं, हम निःशुल्क काम कर रहे हैं और हम शुरू से लगे हुए हैं उस पर। मतलब अन्य जनप्रतिनिधियों को लेकर क्या राय कि एक्टिव रहते हैं लोग? आपने चूँकि देखिए ये तो मेरे पंचायत में भी सब प्रतिनिधि एक्टिव नहीं है, कुछ लोग कमाने के धुन में है, तो हम विशेष क्या कहेंगे। सब ढंग का प्रतिनिधि आप भी समझते होंगे और सब जगह सब ढंग का लोग है। आखिर में हम शराबबंदी को लेकर के जानेंगे, चूँकि आप लोगों ने शपथ भी लिया था, तो शराबबंदी को लेकर के कितनी सफल है आपका पंचायत या आपका प्रखंड, क्या कहेंगे? देखिए शराबबंदी सफल नहीं है, ये हकीकत है, इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। कुछ बोलने से तो कुछ मिलेगा ना। शराबबंदी सबसे पहले जब हम देखते हैं, कसम तो सब लोग खाए, लेकिन अभी इस ज़माने में कोई प्रतिनिधि का बात नहीं रखता। अब जैसे हम ही हैं, किसी को कह देंगे कि शराब नहीं पीजिए तो नहीं पिएंगे, लेकिन क्या पता है सम होते मतलब पी लेंगे। इसमें तो शराबबंदी विफल है।